हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जर्नल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड देश का पहला ऐसा एजुकेशन बोर्ड बन गया है जो विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट करेक्शन के लिए अब ऑनलाइन सुविधा प्रदान करवाएगा। घर बैठे विद्यार्थी अपने दस्तावेज में संशोधन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी नाम में मिस्टेक हो तो ठीक कर सकते हैं घर बैठे। अब आपको बोर्ड के चक्कर नहीं लगाने होंगे। जो विद्यार्थी 2-3 दिन लगते थे, ट्रेवल करके बोर्ड जाता था और संशोधन करवाता था अपने दस्तावेज में, नाम के अंदर कोई करेक्शन करवाता था, पिताजी माताजी के नाम में करेक्शन करवाता था, डीओबी में करेक्शन करवाता था। अब आप घर बैठे डॉक्यूमेंट में करेक्शन करा सकते हैं। तो ये काफी बड़ी उपलब्धि है आरबीएसई बोर्ड के लिए और ये काफी बड़ी खुशखबरी है सभी विद्यार्थियों के लिए। तो अगर आप बोर्ड स्टूडेंट हैं या नॉन बोर्ड स्टूडेंट हैं, आपके डॉक्यूमेंट में कोई करेक्शन करवाना है तो आप घर बैठे करा सकते हैं। तो क्या प्रोसेस होगी, सारी बातें करूंगा इस वीडियो के अंदर। पैसेंस बना के वीडियो को एंड तक देखना है। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो है आरबीएसई बोर्ड देश का पहला बोर्ड बन चुका है जो ये सुविधा उपलब्ध करवाएगा आपको। घर बैठे आप अपने डॉक्यूमेंट में करेक्शन करा सकते हैं। तो समस्या क्या आती है? समस्या यह आती है जब पहले ऑफलाइन हम करेक्शन करवाने जाते थे, बोर्ड हमें जाना पड़ता था, तो उसमें क्या क्या करना पड़ता था। जैसे मान लीजिए आपको कोई मार्कशीट के अंदर आपको करेक्शन करवाना है, नाम के अंदर, पिताजी के नाम के अंदर, डीओबी के अंदर करेक्शन करवाना है। तो सबसे पहले आपको अपने स्कूल संस्था से डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ते थे। स्कूल संस्था से लिखवाना पड़ता था कि मैं इस स्कूल से पढ़ता हूं, उसका प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता था। उसके बाद स्कूल के बाद में आपको बोर्ड जाना पड़ता था। फिर बोर्ड में भी कोई ऑफिसर मिले नहीं मिले, कोई कर्मचारी मिले नहीं मिले, और 1-2 दिन का समय लग जाता था। फिर वापस से आपको स्कूल में आकर उसको जमा कराना था। तो काफी सारी प्रक्रिया होती थी। अब इन सबसे छुटकारा मिल चुका है। डायरेक्ट आप मेल आईडी पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, उसके बाद में आपका करेक्शन हो जाएगा ऑनलाइन। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा किस किस चीज के अंदर करेक्शन हो सकता है। तो अगर आपकी कोई भी मार्कशीट है, 10th क्लास की, 12th क्लास की, कोई भी आपका बोर्ड का प्रमाण पत्र है, तो उसके आवेदक का नाम, अगर आपके नाम में करेक्शन है तो आप अपना नाम लिखेंगे, उसमें भी करेक्शन करा सकते हैं। माता पिता के नाम में करेक्शन करा सकते हैं, सरनेम में करेक्शन करा सकते हैं, और डीओबी के अंदर, डेट ऑफ बर्थ के अंदर आप करेक्शन करा सकते हैं। तो आवेदक का नाम, माता पिता का नाम, उपनाम, जन्म तिथि, इनमें आप करेक्शन करा सकते हैं, संशोधन करा सकते हैं। तो बोर्ड की बोर्ड की परीक्षा शाखा ईमेल आईडी पर, बोर्ड की परीक्षा शाखा ईमेल आईडी जो आपके सामने है, BSERDDExam2@gmail.com, यहां पर ये ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे आपको? क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स, तो 5 सेकंड में डाउट नोट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, अदर स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6ठी से 12वीं आईआईटी, जेई, नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में मिलेंगे आपको डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही हैं इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेज, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिएगा। प्रार्थना पत्र, एक एप्लीकेशन लिखना होगा कि सेवा में श्रीमान मेरे डॉक्यूमेंट में ये सुधार करना है, ये संशोधन करना है, ये मिस्टेक है, ठीक है। ये आपको एक तरह से एप्लीकेशन लिखना होगा। एप्लीकेशन लिखने के बाद में जिस अंक तालिका में आपको सुधार करवाना है, जिस मार्कशीट के अंदर आपको सुधार करवाना है, वो मार्कशीट यानी वो अंक तालिका और वो सर्टिफिकेट यानी वो प्रमाण पत्र जिसमें संशोधन चाहा गया है, मतलब जिसमें आप संशोधन कराना चाहते हो, वो आपको अपलोड करना होगा। तो प्रमाण पत्र के अलावा यहाँ पर साला अथवा स्कॉलर रजिस्टर यानी आपके जो एसआर नंबर है स्कूल के अंदर, वो आपको अपलोड करने होंगे। इसके अलावा 8वीं बोर्ड की अंक तालिका, मान लीजिए आप 10th क्लास में, 10th क्लास की अंक तालिका में आपको जो है सुधार करवाना है, तो साथ में आपको 8वीं बोर्ड की अंक तालिका लगानी होगी, क्योंकि सभी मार्कशीट के अंदर आपके नेम सेम होना चाहिए, आपका सरनेम सेम होना चाहिए, स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग आपकी करेक्ट होनी चाहिए, हर चीज इसमें करेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, आगे जाके जब आप कंपटीशन में बैठोगे, एग्जाम क्लियर करोगे, तो एग्जाम क्लियर करने के बाद जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और वहां पर कोई त्रुटि हो या स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आपको निकाल देंगे, आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। इसलिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर करेक्शन करवाना जरूरी है। अगर आपकी गलती हुई है डॉक्यूमेंट्स में तो वो जरूरी है। तो 8वीं बोर्ड की आपको अंक तालिका अपलोड करनी होगी। और प्रवेश आवेदन पत्र जब भी आपका स्कूल में एडमिशन हुआ होगा, जब भी आपने कोई जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं वहां पर आपने एडमिशन लिया होगा, तो उसका आवेदन पत्र आपको पता होगा कि भाई संख्या है इतने, आपका जो है एडमिशन हुआ है। तो ये स्कूल वालों का काम है। वैसे स्कूल वाले आपको बता देंगे कि भाई
ये आपका आवेदन नंबर है, इस टाइम इस डेट को आपका आवेदन हुआ था, एडमिशन हुआ था स्कूल के अंदर। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स हमें क्या करने होंगे, इस मेल आईडी पर सेंड करने होंगे, तब जाके इनके अंदर करेक्शन होगा और उसके बाद में आप तक पहुंच जाएगा भाई ये आपके त्रुटि को ठीक किया गया है। ठीक है, तो अब कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा बोर्ड ने क्या किया है, एक हेल्प डेस्क नंबर भी आपके लिए भेजा है कि इस नंबर पे आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपके सामने हेल्प डेस्क नंबर है, इन पे भी आप कॉल कर सकते हैं। तो कब तक आपका ये करेक्शन हो जाएगा, कितने समय लगेगा, तो भाई ज्यादा समय नहीं लगेगा, लगभग 15 दिन के आसपास आपका ये करेक्शन हो जाएगा। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में संशोधन करवाना है, लगभग 15 दिन का प्रोसेस है और आपका ये करेक्शन हो जाएगा घर बैठे। तो मेल आईडी पे आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं और ये सारी प्रक्रिया होती है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे जो भी मैंने आपको बताया है। और ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।